हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक मीन की। ज्योमेट्रिक मीन मतलब अभी हमने प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है और सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है। अब उसके आगे हम चलते हैं तो देखते हैं यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ज्योमेट्रिक मीन मीन्स कि आपका कोई भी सीक्वेंस है बेटा, कोई भी सीक्वेंस है, अगर उसका रेशियोज कॉमन रेशियो जो है सेम है तो उसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन्स। ठीक है, तो अगर मैं एपी के अपरेंस की बात करूं तो एपी के अपरेंस की बात होती है बेटा, फर्स्ट नंबर दिस, देन ए आर स्क्वायर डैश 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 ए आर की पावर एन माइनस वन। दिस इज योर एन टर्म, दिस इज योर एन टर्म ए आर एन माइनस वन। सेम इज वेयर ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड आर इज इक्वल टू कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। ठीक है बेटा, यहां पे अगर हम बात करें कि एक कॉमन रेशियो क्या है, तो कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू टी एन प्लस वन अपॉन टी एन प्लस वन अपॉन टी एन। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं यहां पे टी एन प्लस वन, यानी अगर टी एन टू है तो टी एन वन हो गया, टी थ्री अपॉन टी टू हो गया, टी फोर अपॉन टी थ्री हो गया, डैश 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 टी एन अपॉन टी एन माइनस वन हो गया। दिस इज योर कॉमन रेशियो। ये आपका हो गया एन टर्म। क्या हो गया बेटा? एन टर्म। अगर एक बात यहां पे देखी जाए, क्या कि किन्हीं भी दो एपीज, मतलब क्या, अगर मैं इसमें अपनी जीपी सीरीज में कुछ भी ऐड करूं या कुछ नहीं सॉरी, जीपी में आपका कुछ भी मल्टीप्लाई किया जाए और कुछ भी डिवाइड किया जाए, इन दैट केस ओवरऑल रिजल्ट क्या आने वाली है? आपकी रिजल्टिंग जो प्रोग्रेशन होगा वो जीपी ही होने वाली होगी। दैट मीन्स इफ वी डिवाइड या मल्टीप्लाई एनी टू जीपीज, अगर मैं किन्हीं भी दो जीपीज को डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं, इन दैट केस रिजल्टिंग प्रोग्रेस जो होगा, प्रोग्रेशन जो आएगा विल बी जीपी। ठीक है बेटा, वो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन क्या होगा? यहाँ पे जीपी होने वाली होगी। बात समझ में आ गई? इन दैट केस यहाँ पे आपके एन टर्म समझ लिया, कॉमन डिफरेंस समझ, कॉमन रेशियो समझ लिया और एपी समझ लिया। एक बड़ी अच्छी बात है यहाँ पे क्या, कि अगर मैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करूं, ए इंटू ए आर एन माइनस वन, तो क्या आएगा यहाँ पे? ए स्क्वायर आर एन माइनस वन। सेम ऐसे ही सेकेंड टर्म, सेकेंड से लास्ट टर्म का वो करो तो ए आर माइनस वन माइनस टू, तो इन दैट केस यहां पे क्या आएगा? ए स्क्वायर आर एन माइनस वन। सेम इज थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म से पहले वाली मतलब लास्ट से थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई करो तो इन दैट केस आपका क्या आएगा? यानी मैं कुछ भी करूं, दैट मीन्स रिजल्टिंग मीन्स क्या आएगा? अगर मैं टी वन और टी एन का मल्टीप्लाई करूं, इन दैट केस आपका क्या आने वाला है? ए स्क्वायर आर की पावर एन माइनस वन। दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बात समझ में आगे नहीं आगे? आई होप आपको ये पॉइंट वाइज समझ में आ रही होगी। और अगर हम बात करें आगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट बात करें क्या, कि किसी भी जीपी का, क्या बेटा, किसी भी जीपी को, अगर मैं किसी भी जीपी का, जीपी में ये मेरा अपीयरेंस है, अगर मैं लॉग ले लूं तो लॉग ए प्लस लॉग आर, लॉग ए प्लस टू लॉग आर, लॉग ए प्लस थ्री लॉग आर, डैश 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 लॉग ए प्लस एन माइनस वन लॉग आर। अगर आप किसी भी जीपी को, जीपी सीक्वेंस को लॉग लिया जाता है, उसके साथ में लॉग के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तो आपकी जो नेक्स्ट जीपी बन के आने वाली होगी वो आपकी होगी बेटा, जो प्रोग्रेशन होगा, जो नेक्स्ट प्रोग्रेशन होगा वो क्या होने वाला है? एपी होने वाला है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। बात समझ में आगे नहीं आगे? दैट मीन्स अगर मैं देखो कॉमन डिफरेंस इन सबका सेम आएगा,
T2 माइनस T1 log R, T3 माइनस T2 log R, T4 माइनस T3 log R। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें कि नेक्स्ट पॉइंट की, कि अगर मेरे इफ ए बी सी आर इन जीपी, अगर ये मेरे जीपी में है, तीन वैल्यू यानी तीन सीक्वेंस क्या मेरे जीपी में है, इन दैट केस आपका जो आंसर बनने वाला होगा वो क्या बनना होगा, बी स्क्वायर, यानी आपको पता है कॉमन रेशियो बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी, मल्टीप्लाई किया जाए तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। दिस इज योर कॉमन रेशियो। तो यहां पे अगर तीन नंबर कोई भी जीपी में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी या बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी। दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन्स, ज्योमेट्रिक मीन्स। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। ठीक है, सेम एज नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम कि सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, बस सिंपल सी बात, अगर मुझे इन सबका सम निकालना है, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डैश 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 ए आर एन माइनस वन, मुझे इन सबका सम चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, आर से मल्टीप्लाई कर देता हूं सबकी। आर से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, तो ए की मल्टीप्लाई ए आर हो जाएगा, तो थोड़ा एक लाइन छोड़ने का लिखता हूं मैं, ए आर स्क्वायर हो जाएगा डैश 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 ए आर एन माइनस वन, और लास्ट में क्या बच जाएगा आपके पास भाई, जैसे मैं इससे पहले वाले की आर से मल्टीप्लाई तो ए आर एन माइनस वन, जब इसकी मल्टीप्लाई ए आर से होगी ए आर यहाँ पे एन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं माइनस करता हूं इन वैल्यूज को, तो यहां पे क्या आएगा, एस कॉमन आएगा तो वन माइनस आर इज इक्वल टू ए का ए। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू से कैंसिल, ये नेक्स्ट कैंसिल, ये नेक्स्ट कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो बचा आपके पास माइनस का ए आर एन। अब अगर मैं यहां से ए कॉमन ले लूं और ये अपॉन में ले जाऊं, तो ए वन माइनस आर की पावर एन टर्म एन अपॉन वन माइनस आर। दिस इज सम ऑफ एन टर्म्स फॉर जीपी। लेकिन ये किस केस में, जब आपकी आर क्या है बेटा, आर लेस देन वन है। अगर आपकी एस एन इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन वन हो तो आर की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, जब आर क्या हो ग्रेटर देन वन, इन दैट केस आपका ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई होगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, ये बेटा अगर हम बात करें लेट जीपी रेफरेंस की, आपको जीपी माननी है, अगर थ्री टर्म्स माननी है, थ्री टर्म्स ऑफ जीपी, तो वो क्या मानोगे आप, वन अपॉन आर ए और ए आर। अगर फोर टर्म्स मान लिया आपने तो वो क्या हो जाएगी, ए अपॉन आर स्क्वायर ए आर, ए अपॉन आर स्क्वायर ए अपॉन आर ए आर और ए अपॉन ए आर स्क्वायर। ठीक है, अगर फाइव टर्म मान लिया आपने यहां पे तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन आर क्यूब ए अपॉन आर ए आर ए आर। ठीक है बेटा, ये होती है आपकी एक जीपी अपीयरेंस की बात। ठीक है, अब देखो बेटा इनफाइनाइट सीरीज दो तरह की होती है। जीपी में ऐसा थोड़ी कि एक पर्टिकुलर वैलिड नंबर तक आपका सम हो रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है इनफाइनाइट सम हो रहे हो। क्या हो रहा है, इनफाइनाइट सम। तो अगर मैं बात करूं इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइटली जीपी, बेटा इनफाइनाइट जीपी दो तरह के होते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। भाई इंक्रीजिंग की अगर मैं बात करूं तो इंक्रीजिंग मतलब अगर मैं वैल्यू देखो इस तरह से लिखता हूं, वन बढ़ता चला जा रहा, क्या हो रहा, बढ़ता चला रहा, कहां तक, इनफाइनाइट टर्म तक। भाई ये बढ़ता रेशियो सबका समझते हैं, ये एक जीपी है तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग जीपी, इंक्रीजिंग जीपी, जिसका ऑलमोस्ट सम कितना आता है, इनफाइनाइट। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई दूसरी जीपी होती है जिसका क्या होता है, वन अपॉन टू, इनफाइनाइट टर्म तक। इन दैट केस इसे बोलते हैं डिक्रीजिंग जीपी। आफ्टर ऑल इसका जो सम होने वाला होता है मिनिमम सम होता है बेटा, क्या होता है, मिनिमम सम। उस मिनिमम सम की वैल्यू क्या होती है, टू, तो देखेंगे कैसे। लेकिन उससे पहले हमें समझना है इनफाइनाइट सम ऑफ जीपी। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं कि भाई इनफाइनाइट सम ऑफ जीपी,
तो सिंपल सी बात है बेटा, देखो हमारे पास सम ऑफ एन टर्म ए ये था, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं एन जो है इनफाइनाइट है भाई, अगर एन क्या है इनफाइनाइट है, यहां पे एन क्या है भाई इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट सम ऑफ टर्म्स, मतलब इनफाइनाइट सम है, टर्म्स कितने यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स है। तो इन दैट केस आपका जो आंसर बनने वाला है सिंपल से देखिए कि भाई अगर मैं आर क्या है, आर अगर इनफाइनाइट है, सिंपल सी बात, अगर आर इनफाइनाइट है इन दैट केस आपका आंसर जो बनने वाला है कि आर तभी वैलिड होगा। भाई देखो आर कब वैलिड होने वाला, आर दो तरह से वैलिड होने वाला है, तीन तरह से भाई। अगर एन जीरो है तो जीरो, अगर एन इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट होगा, लेकिन अगर एन की वैल्यू क्या है लेस देन छोटी है, आर की वैल्यू क्या है लेस देन छोटी है, भाई आर में कह रहा हूं आर की वैल्यू क्या है 1 है, तो अप्रोक्सीमेट जीरो होने वाली नहीं होगी। अगर आर की वैल्यू क्या है 1 है, इन दैट केस आपका आंसर यहाँ पे आर जो है वो 1 ही होगा, 1 की पावर इनफाइनाइट। लेकिन अगर आर की पावर ग्रेटर देन ये है, तो भाई आर ग्रेटर देन 1 है, तो 1 की पावर मतलब 2 की पावर इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट हो रहे वाला। लेकिन अगर मैं आर के मान लू 1 से छोटा, 1 से जो है 1/2 की पावर इनफाइनाइट, दैट मींस अप्रोक्सीमेट जीरो की वैल्यू आ रही नहीं आ रही। तो अगर ये केस के लिए आर डिफाइन नहीं है, ये केस के लिए आर डिफाइन नहीं है, के सिर्फ इसके लिए डिफाइन है, कब भाई तुमको पता है 1 से छोटा, 1 के छोटा ये होना चाहिए, तो एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर इनफाइनाइट अपॉन 1 माइनस आर, लेकिन आर क्या यहाँ पे 1 से छोटा है, तो इन दैट केस यहाँ पे ए इनफाइनाइट 0, तो यहाँ पे 1 बच गया 1 अपॉन आर। दिस इज योर इनफाइनाइट सम ऑफ जीपी। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन का था डिक्रीजिंग वाला 1 + 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन 2 आर का स्क्वायर 2r3 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट टर्म्स। तो भाई सिंपली ए यहाँ पे 1 है और डी यहाँ पे कितना बेटा 1 अपॉन आर क्या है यहाँ पे 1 अपॉन 2। अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ एस इनफाइनाइट, यहाँ पे क्या आएगा ए 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2, एलसीएम 1 1 2 माइनस ये 2 ऊपर, तो 2 अपॉन 0 इज इक्वल टू 2। दिस इज योर आंसर फॉर दिस टाइम। आई होप आपको जीपी समझ में आई, एपी आपको समझ में आ गई, जीपी आपको समझ में आ गई। लास्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं सीक्वेंशियल सीरीज में, वो है आपका एपी एंड जीपी, दोनों का मिक्स पोजीशन। ठीक है बेटा, आई होप आपको चीजें समझ आ गई। ठीक, काम करोगे चाहे धीरे करोगे, धीरे करोगे चीजें बेहतर समझ आएंगी, और रोज करोगे और अच्छे से समझ आएंगे। जरूरी नहीं कि बहुत दिन बाद आप चीजें पढ़ रहे हो तो समझ आ रही है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं है आपके पॉइंट ऑफ व्यू में, या आपकी दिनचर्या में डेली रूटीन नहीं है अच्छे से, तो इन दैट केस आपको समझ में नहीं आने वाला है। चाहे थोड़ा पढ़ो पर रोज पढ़ो। सिंपल सी बात बचपन में कहानी पढ़ी थी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यानी धीरे धीरे पढ़ के आपके दिमाग में चीजें समझ में आने लगती हैं, और जब चीजें समझ में आने लगती हैं तो अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, और कॉन्फिडेंस बूस्ट है तो आपके पास सवाल, कोई भी सवाल हो वो आपसे बन जाएगा। चाहे आज बनाओ चाहे कल बनाओ, बनाना तो पड़ेगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।